ये आप ये क्या कह रहे हैं? सही। अब ये शाहिद हाशमी साहब, एक तो ये हाथ मिलाने वाले हवाले से बताइएगा, इसमें तो क्या वो सामने से ये नहीं कह सकते कि भाई ये किसी किताब में नहीं लिखा है कि ये ठीक है, तमीज़, तहजीब, कल्चर, एथिक्स वो सब ठीक है भाई, लेकिन यानी इस पर क्या हमें भी इतना फोर्स करना चाहिए? अगर वाकई इस पर कह रहे हो भाई एक कमजर्फ आदमी है सामने, तो ठीक है यार, नहीं मिलाना तो हम ही नहीं मरे यार, भाई नहीं मिलाओ यार, खुश रहो यार, बस ठीक है। क्या क्या ख्याल है आपका? खेलों की रूह के मुनाफी तो है ना। आपने जब एक रूल बनाया, रूल नहीं है, रिटन रूल नहीं है, लेकिन एथिकल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीमों की कि वो टॉस के ऊपर दोनों कप्तान एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। मैच के बाद दोनों टीमें, जो टीम ड्रेसिंग रूम में होती है वो बाहर आती है और एक एक फर्द से मैदान में होने वाली टीम से सबसे हाथ मिलाती है। तो ये एक खेल की रूह के मुताबिक एक चीज है। और जब आईसीसी अपने तमाम प्रेस रिलीज में स्पोर्ट्स की जितनी भी रिवायात हैं उनको बरकरार रखने की बात करती है, भारत कहता है कि पाकिस्तान हमसे नहीं खेल रहा ये वर्ल्ड कप का मैच, तो ये खेलों की रूह के मुनाफी है। तो जब आप सारी बातें खेलों की रूह के मुनाफी की बातें करते हैं तो रूह के मुताबिक भी काम करें ना फिर। सही है। और जो मैंने पूछा खालिद साहब से, शायद भाई आप बताइएगा, इकबाल भाई आपसे पूछना फिर ये कि किस हद तक मामला हमारे खिलाफ जा सकता है, अज्यूमिंग कि हम नहीं खेलते, अभी बात कोई तय नहीं, बात नहीं खेलते, तो क्या हो सकता है मैक्सिमम? शायद देखिए, ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, ये कुछ भी कर सकती है। इन्होंने बांग्लादेश के एक दुरुस्त मौकिफ को, जो उनका बड़ा वैलिड स्टांस था कि हम नहीं जा सकते, हमें सिक्योरिटी खदशात हैं, हिंदू मुसलमान बंगालियों को वेस्ट बंगाल में और मुख्तलिफ जगहों पे मारा जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है, धमकियां मिल रही हैं बांग्लादेश की टीम को, बांग्लादेश के खिलाड़ियों को, वो मौकिफ नहीं माना तो इंडियन क्रिकेट काउंसिल कुछ भी कर सकती है, पाकिस्तान के खिलाफ भी कुछ कर सकती है। और ये फिर लीगल बैटल एक होगी। हमने मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट नहीं पढ़ा, इसलिए कि वो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है। उसमें जब मुल्क साइन करते हैं तो क्या क्या शराइत होती हैं। एक क्लॉज उसकी ये कह रही है कि हर मैच में, हर इवेंट में शिरकत करना है, लेकिन एक क्लॉज 12 नंबर क्लॉज वो ये कह रही है कि अगर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है, गवर्नमेंट मना कर रही है तो आप नहीं खेल सकते, ये एक्सेप्टेबल है। लेकिन साथ ही साथ 2016 में हारून लोरगार्ड ने, जो साबिक सीईओ थे आईसीसी के, उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस हम सिर्फ एक सूरत में कबूल करते हैं कि अगर उस मुल्क को सिक्योरिटी खदशात हो वहां पर खेलने के। तो ये सारा लीगल बैटल जाएगा, लीगल इसमें तो शायद फिर ये बात भी नहीं कर सकते वो फॉर आर्ग्यूमेंट से कि भाईजान हमने तो एक बोर्ड बंद कर दिया था इसलिए कि आपकी हुकूमत, उसकी हुकूमत जो है वो बहुत इंटरफेयर करती थी, और यहाँ जो है वो आपकी गवर्नमेंट इस हद तक आ गई है कि टूर्नामेंट मुतासिर कर रही है कि खेलेंगे नहीं। बिल्कुल इसी सूरत में सस्पेंशन होती है। जिम्बाब्वे की सस्पेंशन हुई, क्रोएशिया की सस्पेंशन हुई, उसके अलावा श्रीलंका की सस्पेंशन हुई। लेकिन जी हाँ, लेकिन ज्यादातर सस्पेंशन इन केसेस में होती थी कि आईसीसी की दी हुई फंडिंग गवर्नमेंट इस्तेमाल कर रही है। जिम्बाब्वे में यही हुआ, श्रीलंका में यही हुआ, क्रोएशिया में यही हुआ, उस वजह से हुई। ये पहला एक ऐसा केस होगा एक मुल्क से दूसरे मुल्क के ना खेलने की वजह से कोई सस्पेंशन हो। सही है। तो इकबाल भाई, क्या ये बात इस हद तक भी जा सकती है कि फिर वो कहेंगे ठीक है, फिर यानी कुछ ऐसी बात की मिसाल के तौर पे फिर आप अगला आईसीसी टूर्नामेंट भी आप नहीं खेल सकेंगे सजा के तौर पे, यानी इस हद तक भी मामला जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो वो इस हद तक मामले को ले जा सकते हैं कि आपकी जो एनुअल फंडिंग है $35 मिलियन वो पाकिस्तान को नहीं देंगे। टोटल $600 मिलियन आईसीसी की आमदनी है, जिसमें से पाकिस्तान जो है वो चौथे नंबर पर आता है, उसे 5% शेयर देता है आईसीसी। हालांकि पाकिस्तानी टीम की वैल्यू है, पाकिस्तान जो है T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में 2 मरतबा पहुंचा, 1 मरतबा T20 वर्ल्ड कप जीता है पाकिस्तान। उसके बावजूद जो सलूक है, क्योंकि इन 3 ममालिक ने अपनी अजारादारी कायम की हुई है, भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने, तो एक तो ये हो सकता है। और फिर दूसरे, जिस तरीके से अगर पाकिस्तान को ये आउट करते हैं तो इसके जो लीगल इंपैक्ट होगा, सुनने में आया कि मुकेश अंबानी, जिन्होंने $3 अरब की, जिनकी कंपनी जियो स्टार ने $3 अरब के 2024 से 2027 तक के ब्रॉडकास्टर्स के राइट्स खरीदे। सुनने में आया कि बैकडोर से उनसे भी कोशिश की जा रही कि बजाय इसके कि वो लीगल बैटल में जाएं, अगर पाकिस्तान नहीं खेलता तो उनका जो भारी माली नुकसान होगा $250 मिलियन का, तो एक मैच पाकिस्तान और भारत का होता है, तो वो सुनने में आ रहा है कि उनको भी कन्विंस किया जाए। हालांकि उनके लिए तो ये कुछ नहीं है पैसे, लेकिन बीइंग एन इंडियन उनको ये कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है बैकडोर से कि लीगल बैटल ना हो। अगर लीगल बैटल हुई तो फिर मामला और खराब होते जाएंगे और उससे आईसीसी की और ज्यादा जगहसाई होगी। और वसीम, जिस तरह आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि भारत में अब आवाजें उठना शुरू हो गई हैं, कल आपने शशि थरूर का इंटरव्यू देखा होगा,
वो कह रहे हैं और भी सियासतदान कह रहे हैं, सब कहना शुरू हो गए। तो अब तमाम उंगलियां जय शाह की तरफ उठ रही हैं, क्योंकि माजी में आईसीसी की सदारत पर जो है शशांक मनोहर रहे हैं, जगमोहन डालमिया रहे हैं, श्रीनिवासन रहे हैं, शरद पवार रहे हैं। उनके दौर में ऐसा नहीं हुआ जिस तरह से जय शाह के दौर में एक आदमी 37 बरस की उम्र में अपने वालिद और भारतीय जनता पार्टी की वजह से आईसीसी का चेयरमैन बन गया है। जब ये आए थे, ये गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन में आए थे एज अ जॉइंट सेक्रेटरी, जब इनके अब्बा अमित शाह गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे। तो अब ये इतनी जल्दी तरक्की की मनाजिल तय करके क्रिकेट में सियासत को लेकर आ गए जय शाह। तो यानी कामरान साहब, ये आप मानते हैं, समझते हैं कि पाकिस्तान हमेशा, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं पाकिस्तानी हूं, ज़ाहिर है वो तो हमारा बायस है और होना भी चाहिए, लेकिन वैसे बात करें, पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की कि नहीं, माहौल ख़राब ना हो, टू दी एक्सटेंट कि हमें तो गिला रहता था कि भाई ठीक है, हम गाली के जवाब में गाली ना दें, लेकिन ओवर एपोलोजेटिक क्यों हो जाते हैं भाई? इस खेल रहने का जिम्मा, ठेका खाली हमने नहीं लिया हुआ है, बल्कि वो ज़्यादा बड़ा मुल्क है ना, वो चीखता है, बड़ी बड़ी जमहूरियत है, तो जिम्मा उनका ज़्यादा है। तो एक कम से कम ये फ़ायदा ज़रूर हो गया, कम से कम कि ये मसला उजागर हुआ, दुनिया ने इस पर बात करना शुरू की, लोगों ने इस पर लबकुशाई करना शुरू की, और दुनिया भर में मसला उजागर करने के लिए एक कड़वी गोली ही कह लीजिए, लेकिन निगलना ज़रूरी थी, जो पाकिस्तान ने ये सख्त कदम उठा के निगल ली। और कम से कम उसका फ़ायदा होगा कि इस पर दुनिया में बात हो रही है कि भाई ऐसा नहीं होगा कि आप जो चाहें कर लें और फिर भी रावी चैन ही चैन लिखता रहे, फिर गंद हो जाएगी, फिर सामने वाले भी रिएक्ट कर सकते हैं, फिर वो भी कहेंगे जाओ फिर ऐसे है तो फिर ऐसे सही। देखिए, बिल्कुल वसीम भाई, इस वक्त जय शाह जब से सिर्फ आईसीसी में नहीं, जब से बीसीसीआई में भी आया था ना, प्रेसिडेंट था, उस वक्त से ना बहुत सियासत आ गई थी बीच में। वो अपनी मर्जी के फैसले करना चाह रहे थे, अपनी मर्जी से क्रिकेट चलाना चाह रहे थे, वो चीजें बेहतर नहीं थी क्रिकेट के लिए। तो मेरे ख्याल से जैसे इकबाल भाई ने बात की है, बिल्कुल ऐसे तो फिर चीजें बेहतर नहीं ना हो सकती। आप लोग जब तक फेयर होके क्रिकेट नहीं चलाएंगे तो कैसे बेहतर होगी क्रिकेट? आप जब चलाएंगे नहीं, किसी को कहेंगे नहीं कि क्रिकेट सब एक जैसी है, आप किसी एक कंट्री को फेवर देंगे, वो चीजें बेहतर नहीं है। फिर उसके बाद आप देखें कि अपनी मर्जी से होटल देख लें, अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से पहले वेन्यू डिसाइड हो जाते हैं, तो ये चीजें कहीं पे भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो दुनिया में अब आवाजें उठ रही हैं, इनके अपने मुल्क में सहाफी बड़े बड़े हैं, वो बात कर रहे हैं कि ये अब क्रिकेट सियासत बहुत ज्यादा आगी हुई है। ये उस वक्त आई है, देखिए इससे पहले भी बीसीसीआई में बड़े बड़े प्रेसिडेंट आए हैं, कुछ ना कुछ मामला बेहतर होते रहे हैं, क्रिकेट होती रही। हमने 3 टूर किए हैं इंडिया के, वो आए हैं। लेकिन ये जब से आए हैं, तो जब से ये गवर्नमेंट आई है, ये अलग ही माइंडसेट के साथ आई है। इन्होंने तय किया हुआ है कि हमें दीवार के साथ लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो रहे, क्योंकि हमारी अपनी प्लानिंग, हम अपनी ऑनेस्टी के साथ पाकिस्तान को भी देख रहे हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट को भी देख रहे हैं, जिसकी वजह से अल्लाह बचत कर देता है, पाकिस्तान की क्रिकेट को बचा लेता है। इससे बड़ा क्या है, 2009 के अटैक के बाद जो श्रीलंकन टीम पे हुआ, उसके बाद क्रिकेट पाकिस्तान से कितनी देर दूर रही है। लेकिन मेहनत के साथ, मेहनत से एक होके काम किया हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी सिक्योरिटी ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, हमारी टीम ने जो जीत के आई T20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी जीते, कैसे पीएसएल आई, कैसे इंटरनेशनल क्रिकेट आई, बड़ी बड़ी टीमें, वो इनसे हजम नहीं हो रही। तो यही फर्क है माइंडसेट का, कि ये चाहते हैं कि ना क्रिकेट हो, पाकिस्तान को साइडलाइन किया जाए, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं होंगे। लेकिन बीसीसीआई में और आईसीसी में जब तक जय शाह साहब हैं, सियासी अमल दखल रहेगा, तो ऐसी बातें मार्केट में होती रहेंगी। ये रोकना बड़ा जरूरी है। अब आईसीसी जो फुल मेंबर हैं, उनको अब उन पे डिपेंड करता है कि इस क्रिकेट की साख को कैसे बचाना है, स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट कैसे कायम रखना। उसमें शेक हैंड नहीं है, वो बिल्कुल नहीं है, लेकिन एथिक्स है, जैसे शायद भाई ने कहा, इकबाल भाई ने कहा, एथिक्स है उसमें कि होटलिंग एक जगह करनी है, सबको एक जैसा ट्रीट करना। ये नहीं करना कि अपनी मर्जी से ग्राउंड के पास, अपनी मर्जी से आपने वेन्यू डिसाइड कर लेना कि हमारा सेमीफाइनल इसी ग्राउंड में होगा। कभी नहीं हुआ, ट्रॉफी नहीं ली गई, हैंडशेक नहीं किया गया, बैठे रहे ग्राउंड में, कभी देखा घंटा प्रेजेंटेशन रुकी रही है। ये मजाक नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ। उस वक्त आईसीसी कहां सोया हुआ था? ये चीजें क्यों नहीं कायम रखी? मुझे एक बात बताएं। वो सारे लोग जो ये कह रहे हैं पाकिस्तान ने ये एकदम उठाया है, उनसे पूछना चाहिए कि जब ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सारी मिसालें जो गिनवा रहे हैं, और सारी हालिया तारीख की मिसालें, 500 साल पहले की नहीं है,
तब नहीं किसी को ख्याल है कि यार स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट हो रही है बर्बाद, ये हो रहा है वो हो रहा है, तब नहीं किसी को ख्याल है। खालिद साहब आप इस बात पे कंक्लूड कीजिए कि आप जो कह रहे हैं कि यार अब जब ये स्टेप लिया है तो कम से कम ये चीज़ें हो तो फिर ही पाकिस्तान को वापस आना चाहिए, वरना नहीं आना चाहिए। उसमें ये सूरत तो नहीं होगी कि चूंकि मतलब झूठ बोलने के तो बादशाह हैं पड़ोसी बदकिस्मती से, यानी जो कराची में कब्जा करवा दें, लाहौर में पोर्ट दरियाफ्त करवा दें, आर्मी चीफ को गिरफ्तार करवा दें, शहबाज शरीफ साहब को टेबल के नीचे छुपा दें, तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं। फिर वहां से एक नया प्रोपेगेंडा शुरू नहीं होगा, वो डर गए, वो घुटनों पे आ गए, देखा ना आना पड़ा, देखा पैसों के बजाय, फिर एक नया नहीं ड्रामा शुरू हो जाएगा। जी मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ वसीम साहब, जैसे आप कह रहे हैं कि वो किसी तरह भी, चाहे कितनी भी उनकी दलालत हो, चाहे कितना भी उनको झुकना पड़े, वो प्रोपेगेंडे में हमेशा यही कहेंगे कि जी हम जीत गए, हमने पाकिस्तान को नीचा दिखा दिया, उन्होंने हमसे मिन्नतें कर दी, ये सारी चीज़ें ठीक है। लेकिन मैं जितने भी आपके मेहमान गुफ्तगू कर रहे थे उन्होंने बड़ी मुनासिब बातें की हैं कि ये भी ज़रूरी है और वो भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है। मेरा ज़हन सिर्फ इस वक्त यही सोच रहा है कि मेरे ख्याल में सिर्फ एक चीज़ पे पाकिस्तान को खड़े हो जाना चाहिए, और वो चीज़ ये है कि जनाब बांग्लादेश के साथ ज़्यादती हुई है, जुल्म हुआ है, बावजूद इसके कि उनके जो सिक्योरिटी के ख़दशात थे वो बिल्कुल जायज़ थे, उनको एकदम जैसे किसी को कान से पकड़ के निकाल देते हैं उस तरह निकाला गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि नॉर्मलाइज हो जाए, चीज़ें ठीक हो जाए, तो आप पहले सबसे पहले बांग्लादेश को लेके आइए, उनको इस सारे टूर्नामेंट का हिस्सा बनाइए, उसके बाद जैसे जैसे आप कहेंगे हम करेंगे। बाकी ये मामलात है कि हाथ नहीं मिलाना और ये कि वक्त पे ट्रॉफ़ी नहीं ली, ये सारी चीज़ें हैं, ये ऐसे इश्यूज़ हैं, इनको बिल्कुल भुलाया नहीं जा सकता। उस पर आईसीसी का ये इस टूर्नामेंट के बाद खसूसी इजलास होना चाहिए, उसमें तमाम बातें हैं वो हम सामने लेके आएंगे और ये हिंदुस्तान बताए कि वो इस तरह की चीज़ें क्यों कर रहा है। लेकिन इस वक्त सबसे, अगर पाकिस्तान ने स्टैंड लेना है, अगर पाकिस्तान ने खड़ा होना है, तो असली जो बात करने वाली है, असली जो असूल की बात ये है कि एक मुल्क के साथ आपने ज़्यादती की, वो पुराना एक मुल्क है, वो टेस्ट खेलने वाले मुल्कों में शामिल है और उनकी खासी आबादी है जो क्रिकेट का शौक़ रखती है, तो आपने ऐसे उनके साथ सलूक किया कि जैसे उनकी हैसियत ही कोई नहीं है। कहाँ स्कॉटलैंड जिसको पकड़ के लेके आए तो ये बात है जिस पे पाकिस्तान को स्टैंड लेना चाहिए, खड़े होना चाहिए। इसके बेशुमार फ़ायदे होंगे पूरे, मैं समझता हूँ कि इस इलाके की, इस खित्ते की फ़िज़ा बदल जाएगी अगर आप ये बात करते हैं। बाकी छोटी छोटी बातें जो बाकी सब आप कह रहे हैं ज़िम्नी है, इस पर फोकल पॉइंट इसको रखना चाहिए कि आपने एक मेंबर नेशन के साथ ज्यादती की, अपना बायस बरता है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, सारे मेहमानों का बहुत शुक्रिया। लेट्स सी मामला किस तरफ जाता है, पाकिस्तानी सियासत का मामला किस तरफ जा रहा है, ये ब्रेक के बाद डिस्कस करें।